खुशी बेटा जल्दी कर। अरे जल्दी जल्दी दूध पीना, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। जल्दी से पकड़ ले बैग। आज फिर आप भूल के भी दिया लगाना। चल बेटा। माँ यहाँ पे तो आज फिर पानी भरा हुआ है। माँ अब क्या करें, आज हमें फिर स्कूल के लिए देर हो जाएगी। बेटा दूसरे रास्ते से चल। कितना बोलती है, चुपचाप चल। कितनी बार बोला है समय से स्कूल आया करो। चलो जाओ कक्षा में जाओ। आप इसे समय से स्कूल क्यों नहीं लाती है? अगर ये ऐसे रोज रोज लेट आएगी तो बाकी बच्चों पे असर पड़ेगा। इसे रोज समय से स्कूल लाइए, वरना कहीं और एडमिशन करा दीजिए। सर आज का दिन संभाल लीजिए, कल से हम टाइम पर पहुंचा देंगे। मैडम इस बार तो मिड डे मील भी कम आया है। जितना सरकार से तय हुआ था उतना तो बच्चों को मिल भी नहीं पा रहा है। जो आया है उसी में निपटा लो। सरकार से जितना आया तुम्हारे सामने है, बाकी क्या मैं अपने घर से ले आके दूं? और तुम्हारा काम है ऑर्डर फॉलो करना। ज्यादा दिमाग मत चलाओ, नहीं तो नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा तुमको। दीदी बच्चों को पूरा खाना मिले ना मिले, इन लोगों को इनका पूरा खाना मिलता है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। गांव के प्रधान, सरकारी इंस्पेक्टर, वीडियो सब जुटे हुए हैं। सरकारी राशन रास्ते में ही भेज देते हैं। सबका अपना अपना हिस्सा है, और अगर कुछ मिलता है तो नौकरी ही मिलता है। अब नौकरी नहीं मिलेगी तो घर पे चूल्हा कैसे जलेगी? थी भेजो इसे अंदर। संध्या, वीडियो सर ने तुम्हें ऑफिस में बुलाया है, जाओ जाके देख लो। क्या नाम है तुम्हारा? संध्या सर। रोज लेट आती हो, बताओ क्या किया जाए तुम्हारे साथ? सर वो हमारे घर के बाहर जो सड़क है वहाँ हमेशा पानी और कीचड़ जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हम अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो 1 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। सर रास्ते में इतने गड्ढे होते हैं कि चलने में भी परेशानी होती है, जिसकी वजह से हमें यहाँ आते आते देर हो जाती है। इतनी प्रॉब्लम है सड़कों से तो खुद ही बन जाओ प्रधान और बनवा लो अपने लिए सड़क। सड़क खराब है, ये सारे बहाने अपने घर पे ही जाके बनाना। अभी मैं तुमको सस्पेंड करता हूं और फिर उसके बाद आराम से अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ते रहना, और जब कोई काम रहेगा नहीं ना तो बैठकर सड़क के गड्ढे गिनते रहना। सर ऐसा मत कीजिए, हमारे घर में हमारे अलावा कोई कमाने वाला नहीं है। जब तुम्हें काम की इतनी जरूरत है तो चुपचाप काम क्यों नहीं करती? यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है इस पचड़े में तुम क्यों पड़ती हो? फिलहाल अभी मैं तुम्हारा सस्पेंशन रोक रहा हूं। मुझे इस डायरी में 1 महीने का पूरा राशन का हिसाब किताब लिखा हुआ चाहिए। यहां से तभी उठना जब तक काम कंप्लीट ना हो जाए, और हाँ दोबारा लेट आई तो समझ लेना कि फिर अगली बार कुछ और भी करना पड़ सकता है।
मिनट फिर लेट हो जाएंगे। चलो दूसरे रास्ते से होकर चलते। माँ ये तो पूरा रास्ता बंद है, अब हम लोग स्कूल कैसे जाएंगे? चल बेटा हम लोग उधर से चलते हैं दूसरे रास्ते से। रोज रोज लेट आने वाले बच्चों को कोई जगह नहीं यहाँ पे। भेजिए अपने बच्चों को। सर हमारी बात सुनिए। सर हम लेट नहीं करेंगे सर। सर एक बार सर खोल दिए सर। दीदी वो वीडियो साहब आए हुए हैं। बेटा तुम दीदी के साथ रहो, हम अभी होके आ रहे हैं। तुम जाओ। नमस्ते सर। याद है या भूल गई? याद है ना पिछली बार क्या कहा था? पकड़ो, ये कलम हाथ से छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो नौकरी से हाथ धो बैठोगी। खोलो। जी सर। और इसमें जितने भी नाम हैं, सारे बच्चों के नाम एक एक करके धीरे धीरे मुझे सुनाओ। संतोष यादव, अमित यादव, रूबी भारती। ये क्या कर रहे हैं आप सर? ना ना, रुकने की गलती नहीं करना, नहीं तो नौकरी से हाथ धो बैठोगी। पढ़ो। मोनी भारती, अमित यादव, मीनाक्षी, राजेश यादव, कोमल आचल। बोल बोल, करूं हंगामा? बोल। घटिया इंसान, तू मुझे क्या नौकरी से निकालेगा? मैं खुद नौकरी छोड़कर जा रही हूँ। चल खुशी। नमस्ते दीदी। दीदी ये हमारे दोस्त हैं, चंदन रिपोर्टर है। बैठिए आप, हम आ रहे हैं। आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? कविता ने बताया आज जो आपके साथ आंगनवाड़ी में हुआ, तो हमको कोई न्यूज़ नहीं बनवानी है, हमें इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना है। हम बहुत परेशान हैं पहले से, आप लोग यहाँ से चले जाइए। अरे आप गलत समझ रहे हैं, मैं आपसे यहाँ बात करने आया हूँ। आज आपने जो हिम्मत दिखाई है ना, उसका 10% भी अगर गांव के आदमी औरत हिम्मत दिखा दें तो बात बन जाएगी, गांव को बदलते देर नहीं लगेगी। देखिए मुझे पता है कि आपको गांव की सड़कों से गुजरने में दिक्कत होती है, घर से जल्दी निकलना, बच्ची को स्कूल छोड़ना, आंगनवाड़ी पहुंचने में देर हो जाना, और इसी का फायदा वो इंस्पेक्टर उठाना चाहता था। और आपको मालूम है ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है? क्योंकि हम सब ये होने देना चाहते हैं। सामने सड़क खुदी हुई है, पानी भरा हुआ है, लेकिन किसी को कोई फर्क पड़ता है? नहीं, सब अपना अपना मतलब देख रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, किसी का मूड खराब हो गया तो प्रधान को 2-4 गालियां दे देगा, लेकिन खुद कुछ नहीं करेगा, क्योंकि हम खुद कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। गांव हमारा है, सड़क है पर चलने की जगह नहीं है, बिजली के खंभे हैं पर रोशनी नहीं है, नल है लेकिन पानी नहीं है, नालियां है लेकिन साफ नहीं है, नौकरी है पर सुरक्षित नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने उन्हें यह मौका दिया है। अरे प्रधान है तो हमारे लिए काम करे ना, लेकिन नहीं, वो तो ठेकेदारों के बिचौलिए बन जाएंगे, अपनी जेब भरने के लिए उनकी जेबें भरेंगे। नुकसान सिर्फ हमारा होता है, और जब तक हम नहीं इसे ठीक करेंगे ना, तब तक ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। आज आप घर बैठी हुई, कल कोई और संध्या घर बैठ जाएगी। देखिए हम आपसे दरखास्त करने आए,
इस बार इलेक्शन कमेटी ने महिला सीट से चुनाव की घोषणा की है, इसलिए राजा भैया चुनाव में खुद खड़े नहीं हो पाएंगे, वो अपनी बीवी को खड़ा करेंगे। और यही मौका है किसी दूसरी महिला का चुनाव जीतने का। और हम चाहते हैं कि आप प्रधान का चुनाव लड़ें। चुनाव? ये क्या बोल रहे हैं आप? हमसे नहीं हो पाएगा। दीदी, इस गांव में तुम ही एक ऐसी महिला हो जिसने आज हिम्मत दिखाई है। तुमसे अच्छा प्रधान कौन होगा इस गांव के लिए? हम हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं दीदी, खड़ी हो जाओ प्रधानी के चुनाव में, बाकी सब चंदन संभाल लेगा। अपने बारे में ना सही, बच्ची के भविष्य के बारे में सोचिए। ठीक है, हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं।